जनरल आसिम मुनीर आज पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह बन गए, आर्मी चीफ बन गए। जनरल आसिम मुनीर के कंधों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का बोझ होगा। पेशावराना अमूर जो हैं वो उनके फोकस रहना चाहिए, पेश नज़र रहने चाहिए कि इससे हट के किसी सियासी मामलात में फ़ौज का नाम कम से कम आए। लेकिन बाज़ इश्यूज़ ऐसे हैं जो पिछले चंद एक साल पाकिस्तान में जो तर्ज़ सियासत रहा, उसमें फ़ौरी तौर पर शायद बाज़ मामलात से उनको जान छुड़ाना भी मुश्किल हो जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे, 3 साल असल मुद्दत और 3 साल जब इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको एक्सटेंशन दी। और जब तक नो कॉन्फिडेंस वाला मामला नहीं आया तब तक सब कुछ सेम पेज चलता रहा। लेकिन उससे पहले नवाज़ शरीफ वज़ारत उज़्मा से गए, फिर 1 साल खाकान वज़ारत उज़्मा पर फायज़ हुए, फिर साढ़े तीन साल इमरान खान की हुकूमत, फिर वो नो कॉन्फिडेंस से गए और शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी। तो जनरल बाजवा के दौरे हुकूमत में इमरान की भी हुकूमत गई नो कॉन्फिडेंस से, और PMLN से नवाज़ शरीफ की छुट्टी हुई जब पनामा का मामला अदालतों के सामने आया। तो बहुत ज़्यादा गर्मजोशी शायद इन जमातों में फॉर्मर आर्मी चीफ़ के हवाले से नहीं पाई जाती। लेकिन बाज़ मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उनका दिल से शुक्रगुज़ार होना चाहिए। इनके बहुत सारे लोगों के मुतालिक मशहूर था कि उनको वजारतें किसी लंच या डिनर में आर्मी चीफ़ के साथ बैठने के बाद मिली। तो वो जब उनके ख़िलाफ़ बोलें तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है कि सेम पेज का डंडोरा पीटते अब थकते नहीं थे। तो अभी आज पहला दिन है, बैटन ऑफ कमांड चेंज हुई है और आज ही तकरीर भी शुरू कर दी। बहुत सी गलतियाँ की मेरे ख़्याल में। नवाज़ शरीफ का जो केस था पनामा वाला, बहुत कमज़ोर केस था, सियासी बुनियादों के ऊपर एक किया गया फ़ैसला था। कभी अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, उसको शाबाशी नहीं करार दी जा सकती, मुतनाज़ा फ़ैसला था। बाकी करप्शन के केसेस साबित हो जाते, एवन फील्ड के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो जाता, उसकी सज़ा मिलती, वो काबिल सताइश होता। इमरान के ऊपर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो अगर 3-4 माह और ना आता तो 3-4 माह के बाद इमरान की हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती थी। क्योंकि ये जो लोगों को 150 का तेल बेच के और बिजली की कीमत में 5-10% कमी करके एक पॉपुलर स्टेप लिया था इन्होंने, तमाम मल्टीलेटरल फंडिंग पाकिस्तान की बंद हो चुकी थी। सिर्फ 1 या 2 माह हौसला दिखाने की ज़रूरत थी। लेकिन उस वक्त नून लीग के सर के ऊपर एक खौफ सवार था, और वो खौफ सवार था एक फॉर्मर DGI का, कि शायद उसको इमरान खान ने आर्मी चीफ़ लगा दिया तो वो पूरी PMLN को फांसी पे लटका देंगे। शायद ऐसा कुछ भी ना होता। वंस यू आर एन आर्मी चीफ़, आपको अदारे का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आपके पेश नज़र रहता है, आप उससे हट के दाएँ बाएँ हो ही नहीं सकते। तो अब इसी सारे सिनारियों को लेते हुए जब आसिम मुनीर साहब अपने ओहदे का चार्ज आज उन्होंने संभाल लिया, तो उनके कंधों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पाकिस्तान की भी मदद करनी पड़ेगी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के बाज़ दोस्त ममालिक जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, चाइना है, ये पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट से ज़्यादा फ़ौज के साथ डील करना पसंद करते हैं। वहाँ से अगर कुछ इकनॉमिक पैकेजेस वगैरह मिले तो वो शायद अब नए आर्मी चीफ़ को मिलेंगे जो पिछले चंद एक माह से मौखर होते आ रहे थे। ये एक एरिया है। काउंटर टेररिज्म के हवाले से आपका जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो सर उठा रही है, आपको उसका सर कुचलना पड़ेगा। आप बड़ा मेहनत से हासिल किया हुआ अमन जो है दोबारा किसी दहशतगर्दों को, इंतहा पसंदों के हवाले नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान एक अनसेटलिंग सिचुएशन है, वहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कोएग्जिस्टेंस, हमारे बॉर्डर के दूसरी तरफ क्या हो रहा है हम उससे आंखें बंद करके रह नहीं सकते। हमेशा अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हम मुदाखलत भी नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान के जो पूरी आवाम है उसको हम पाकिस्तान से पाल भी नहीं सकते। यहाँ से गंदम, खाद वहाँ उधर जा रही हो और वहाँ से हमारे पास देने के लिए कुछ भी ना हो, तो ये भी एक सस्टेनेबल पाकिस्तान के लिए वायबल ऑप्शन नहीं बनती। फिर बाज़ रिलेशंस हैं जो स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस के हैं, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है, एक तरफ रूस है, हमें वहाँ तवाज़न चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो GHQ ने अपने साइज़ से बहुत आगे जाकर इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी उठा ली हुई है कई सालों से, अभी नहीं दहाइयों से। तो शायद उनको अगर पीछे भी करना है जनरल आसिम मुनीर को, तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना पड़ेगा और ये सिविलियंस को ये रोल देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ इन स्ट्रेटिजिक मैटर्स के ऊपर जहाँ पलड़ा पाकिस्तान के मफाद में ज़रूरत पड़ेगी उनको अपना वज़न डालना पड़ेगा, और यही वो चीज़ है जिसके हम तवक्को रखते हैं। लेकिन एक इशू जिसके ऊपर पहले दिन से उन्हें अपने आप को गुरेज करना है, बड़ा स्ट्रिक्टली आप अवॉइड करना है, आर्मी का पोलिटिकल इंटरफेरेंस के अंदर रोल, वो उनको परहेज़ करनी है। बाप पार्टी जिस तरीके से PMLN के आखिरी दौरों में, बिल्कुल आखिरी साल था 2017 था शायद, जिस तरीके से मार्ज़ वजूद में आई उसका रिपीट पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता।
चेयरमैन सेनेट जिस तरीके से मुंतखब हुए वो एक गैर जमहूरी अमल था, उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरीके से इमरान खान के वोटों के लिए बंदे पूरे करती थी फ़ौज, वो फ़ौज को नहीं करना चाहिए। फैटफ के लिए कानून साजी के लिए इमरान खान का जो रोल था वो आर्मी चीफ़ अदा करते रहे। ये काम भी आर्मी चीफ़ का नहीं था। आर्मी चीफ़ उन्हें इंकरेज करते, हेल्प आउट करते, लेकिन ये काम की ज़िम्मेदारी जिसको मुंतखब किया गया था उसी वान की थी। वो बड़ी मुश्किल से उसने अदा की, बना बनाया है, सिर्फ मोहरें ऊपर लगाई। तो ये वो इश्यूज़ हैं जहाँ से फ़ौज को पीछे हटाने की ज़रूरत है। फ़ौज का फुटप्रिंट सिविलियन मैटर्स के अंदर कम से कम नज़र आना चाहिए। प्रोफेशनल मैटर्स में तगड़ी मजबूत तवाना फ़ौज होनी चाहिए। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत जर्नलिस्टों के हवाले से बहुत खुशकुन नहीं रहा। जो गायब हो जाता था शुमाली इलाका जात की सैर के बाद मिलता था, और फिर जब उनकी हुकूमत चली भी गई तो अरशद शरीफ का वाक़या हमारे सामने नज़र आया। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हमें अपने अदारे का रोल चाहिए जर्नलिस्टों के और शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिविलियन राइट्स के लिए। उसकी वायलेशन कहीं उनका कोई बंदा कर रहा हो, किसी जर्नलिस्ट के पकड़ने में, किसी को शुमाली इलाका जात की सैर कराने में, किसी को डराने में, ये काम नहीं होना चाहिए। इस तरह बाज़ सेनेटर्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्वाति साहब की या कई औरों की शिकायत हैं, वो शिकायत प्रोफेशनली हैंडल करने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर हम 50 FIRs काट दें, वो बंदा उसका दिफा नहीं कर सकता। अरशद शरीफ के ऊपर भी 12-13 FIRs थी, वो उसका दिफा नहीं कर सकता। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर फ़ौज का रोल चाहिए शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जर्नलिस्टों की हिफाजत के लिए, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आई होप कि एक न्यू बिगनिंग होगी जहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल मैटर्स के अंदर हमें ज़रूरत है रीडिफ़ाइन करने की अपना अपना रोल और उस मामले को लेकर आगे चलने।